हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, बारिश के टाइम में अगर हमें गुलाब के पौधों पर अच्छे से फ्लावरिंग लेनी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि गुलाब पे हम ढेरों सारे फूल कैसे लें, बेसल सूट कैसे लेकर आएँ, साथ साथ में ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दें ताकि आपके गुलाब के पौधों में ढेरों सारे कलियाँ और फूल आ सकें। तो वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि इस तरीके की वीडियो दोस्तों मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। लेकिन उनके भी कुछ रूल होते हैं कि अगर हम उसमें कटाई छटाई कर दें फिर ऐसे ही छोड़ दें तो इस तरीके से स्टेम्स तो आ ही जाएंगे। आप देख सकते हो मेरे जो रोज़ के प्लांट है इसमें सैकड़ों बेसल सूट्स निकल रहे हैं। एक ही स्टेम में कम से कम 10-12 सूट्स निकले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इनको कुछ दिन पहले प्रोन किया हुआ था, उसकी वीडियो मैंने नहीं शेयर करी, बट मैं कर रही थी तो मैंने ऐसे ही जल्दी में कर दिया। तो फिलहाल मैं दिखा रही हूँ कि ये 15-20 दिन का रिज़ल्ट है। अभी कुछ में मतलब कलियाँ आना शुरू भी हो गई हैं, साथ साथ में कई जगहों से सूट्स निकल भी रहे हैं। इसका मतलब ये है मेरा जो प्लांट है बहुत ही हेल्दी है। तो क्या होता है कि जो विंटर सीज़न होता है गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस टाइम में इनकी ग्रोथ जो होती है दोगुनी तेज़ी से होती है, फूल भी आते हैं और प्लांट भी, अगर हम इनकी कटिंग भी लगाना चाहें ना तो कटिंग भी आसानी से लग जाती है। तो मैंने कटिंग की भी वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करी है, गुलाब की किस तरीके से लगाना है। उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल लिस्ट में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पत्तियां बिल्कुल न्यू, अगर रेड कलर की इस तरीके से लीव्स आती हैं तो ये समझ जाइए कि ये न्यू सूट्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ओवर फर्टिलाइज़र दे देते हैं जिसकी वजह से पत्तियां तो इस तरीके से निकलेगी बट वो ब्लैक रहती हैं क्योंकि वो ओवर फर्टिलाइज़र हो जाते हैं। ओवरडोज हो जाने की वजह से ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों का भी हमें फ्रेंड्स ध्यान देना होता है कि कोई भी अगर फर्टिलाइज़र वगैरह हम देते हैं तो हमें क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए और कौन से प्लांट में कितना देना है गमले के हिसाब से देना रहता है। और प्रूनिंग की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो ये मैं दिखा दूँ, अगर इस तरीके का आपका जो फुल स्पेंड हो जाता है तो आपको जैसे कि होता नहीं, कुछ लोग होते हैं कि उनको इतनी यहाँ से कट करते हैं, तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं कट करना है। कम से कम आपको 3 या 4 इंच छोड़ के मैं बता दूँ 7 या 6 या 7 इंच तक की इनकी कटिंग करनी है। इससे क्या होता है कि जो ऊपर की 1-2 स्टेम होती है ना वो लंबी सी जाती है। अगर इसी तरीके से चाहते हैं कि घना घना पूरा हो जाए, सैकड़ों बेसल सूट निकले, तो उनके लिए हमें नीचे से कम से कम 6 इंच तक की कट लगा के करनी चाहिए। यहाँ से हमें कट करके लगाएंगे तब जो नीचे से मतलब जहाँ से लीफ निकलती है ना फ्रेंड्स, मैं बता दूँ वहीं से ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से न्यू स्टेम शुरू होगी, साथ साथ में जो नीचे से भी पत्तियाँ निकलती वहाँ से भी आपकी लंबे लंबे सूट निकलती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा लोगों के पास प्लांट होते हैं उसमें 2 स्टेम होती हैं तो 2 में ही फूल खिलते रहते हैं। लेकिन अगर हम चाहें उसमें ढेरों सारे स्टेम, ढेरों सारी टहनियाँ हो, टहनियाँ जितनी होंगी उतने उसमें फूल आएंगे। तो आपको जगह जगह से मतलब कट करना, मैं दिखा दूँ मेरी इसमें मैंने कितनी मतलब हार्ड प्रूनिंग करी हुई थी और अभी देखिए जगह जगह से मैंने कट किया और एक ही स्टेम में 10-12 सूट्स निकली हुई है। 10-12 मतलब आप समझ सकते हो कि अगर इसमें 10 या 12, 13, 14 स्टेम टहनियाँ होंगी तो उसमें सूट कितने निकले हुए होंगे, है ना। तो अभी छोटे छोटे फिलहाल नहीं दिख रहा है तो मैं कट करके दिखा दूँ। कम से कम आपको 6 इंच कट लेना है जो स्टेम फूल वाले हैं। फिर देखिएगा जो आपका गुलाब है कितना घना होता जाएगा और जितना घना होगा फ्रेंड्स उतनी ही कलियाँ आएंगी। तो देखिए यहाँ से मैं कट करूँगी, अगर कट करूँगी इस तरीके से तो ये अच्छे से इनका ग्रोथ होगा और भी कलियाँ हमें आगे मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा। जब भी फूल आपके स्पेंड या सूख जाए तो इनको इतना कट करके आप निकाल दीजिए और ये मत सोचिए कि हाँ इसमें नई कली आ रही है, कुछ आ रहा है तो हमें नहीं करना। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमने यहाँ पे कट कर दिया तो इस कट वाली जगह पे हमें फंजीसाइड पाउडर, यहाँ देखिए यहाँ पे कट किया गया था, या फिर हल्दी पाउडर या फिर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ सिंपल सा एक साधारण सी चीज़ बताऊँगी, आप यहाँ पे राख लगा सकते हैं। तो यहाँ पे राख ना बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक फंजीसाइड पाउडर का भी काम करती है और कीड़े वगैरह जो होते हैं ना उनको भी हटा देती है। तो यहाँ आप राख लगा सकते हो जिसकी वजह से भी फंगस वगैरह नहीं लगेगा।
तो कट करने के बाद ये चीज़ ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे जो हमें दूसरी चीज़ करनी है वो है गुड़ाई। तो फ्रेंड्स, गुड़ाई हमें इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि हम कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसके लिए हमें मिट्टी हटा के ही फर्टिलाइज़र देना, यानी कि गुड़ाई करके। तो ज़्यादा नहीं, 1-2 इंच इस तरीके से हम अगर मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे तो अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉक लिया हुआ है। तो जो हम गार्डनर्स होते हैं ना, कोई भी चीज़ किचन का यूज़ कर लेते हैं। चाकू होता है, इस तरीके के चम्मच होते हैं या फिर टूल्स होते हैं, जो आसान लगता है ना, सामने होता है, उसी से हम शुरू कर देते हैं। और फ्रेंड्स, मिट्टी आप देख सकते हैं मेरी कितनी सॉफ्ट मिट्टी है ना, ज़रा सा भी कर दो हट जाती है। इसी तरीके से क्या होता है, मिट्टी बनाने से हमारे ड्रेन्स जो होते हैं बहुत अच्छे से रहती, प्लांट भी ख़राब नहीं होता है, हेल्दी रहते हैं। तो जब भी आप मिट्टी बनाए, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी प्लांट के होनी चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग लगाई हुई है रोज़ प्लांट की, इसी इंग्लिश रोज़ की है, वो अच्छे से मतलब चल भी रही है। तो ये इसकी भी मैं गुड़ाई कर देती हूँ। अगर मिट्टी सॉफ्ट रहेगी तो फिर इनकी जड़ें भी अच्छे से फैलेंगी, साथ साथ में क्या होता है, प्लांट भी हेल्दी रहता है। तो गुड़ाई यहाँ ज़रूरी होता है। गुड़ाई करने से ज़्यादा मिट्टी भी पलट जाती है, धूप भी अच्छे से दिख जाती है, इसकी वजह से फंगस वगैरह लगने का चांस नहीं रहता है। ये ज़रूरी होता है। तो हमें अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूँ, और इस तरीके से अगर पत्तियाँ भी ख़राब सूख हो जाती हैं तो उनको हटा देनी चाहिए, क्योंकि जो ओल्ड लीफ होती है ना, उनको हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स कितनी हेल्दी मुझे दिख रही हैं। तो मैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात आती है इनको फर्टिलाइज़र देने की। तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र मैं दिखा दूँ, ये मैंने बनाया हुआ है और ये 1 हफ्ता हो गया बनाए हुए। मैंने रखा था, लगभग पूरा भर के रखा था, अभी देखिए थोड़ा सा बचा है। क्या क्या फ्रेंड्स मैं बता दूँ, इसमें जो चुकंदर आते हैं ना, उनके मैंने कुछ टुकड़े डाले हुए थे, और कुछ मैंने प्याज के छिलके डाले थे, और भी चीज़ें थी जो कि आपको पता है, प्याज के छिलके, केले के छिलके या फिर चुकंदर जो होते हैं पौधों के लिए या हमारे हेल्थ के लिए कितने अच्छे होते हैं ना। उसमें पोटेशियम होते हैं, नाइट्रोजन होता है, और बहुत ही न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व जो होते हैं हमारे पौधों के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक होते हैं सारी चीज़ें। तो ये पूरा मैंने बनाया हुआ है। लिक्विड कितना कम हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा थिक हो गया है। तो इस तरीके से आप ये बना के दे सकते हैं। ये बहुत अच्छे से डिकम्पोस्ट हुआ है फ्रेंड्स। तो जितना दिन रखेंगे उतने अच्छे से ये डिकम्पोस्ट होगा। अब बनाने का मैं तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कम से कम 200 ml पानी है। 200 ml में मुझे 10 ml यहाँ पे अपना लिक्विड लेना है, यानी कि जैसे कि हम अगर 1 लीटर हमारा रेशियो है उसमें हम 4 लीटर पानी मिलाएंगे, तो वहाँ पे मैं यहाँ 250 ml पानी है, तो यहाँ पे मैं 10 ml ले रही हूँ ये अपना लिक्विड। बहुत ही थिक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अब बिल्कुल रेड कलर आ गया। आपको पता है चुकंदर और प्याज के छिलके का कलर जो होता है कितना डार्क होता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल रेड कलर का हो गया है। देना कितना फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा 8 इंच का गमला या 10 इंच का गमला है, तो 1 गिलास ये काफ़ी होता है। वैसे ये ऑर्गेनिक है, पौधों को नुकसान करने नहीं वाला है ये। तो ये आयरन से और पोटेशियम से भरपूर है हमारा ये प्लांट। और हमारे प्लांट को कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है, जिससे अगर नए स्टेम निकल रहे, तने आ रहे हैं, तो उनको मजबूती देने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ कैल्शियम से अलग सी चीज़ें देने के लिए वो चीज़ मैं आपको देती हूँ। आप क्या दे सकते हैं अपने प्लांट को, ताकि ये हेल्दी बने रहे। अगर इनको कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो टहनियाँ होती, पत्तियाँ होती, टेढ़ी मेढ़ी निकलेंगी और हेल्दी भी नहीं रहेंगे। तो आप बोन मिल से दे सकते हैं, या फिर जो आते हैं चूना, आपको पता है कि कैल्शियम का स्रोत होता है। आप चूना भी देते हैं पानी में घोल के, या फिर जो टूथपेस्ट आता है उनको भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं एग सेल्स जो होते हैं ना, अंडे के छिलके, वो हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बारीक करके रखा हुआ था, उसी को मैंने इसी तरीके से चारों तरफ से गमले में डाल दिया है। थोड़ा सा स्लो रिलीज होता है, पर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज़र होता है, खाद होता है पौधों के लिए, कैल्शियम से भरपूर होता है। तो आप इनको अगर अंडे के छिलके पौधों को देते हैं तो कैल्शियम की कमी कभी नहीं होने वाली है। ये 6 महीने में एक बार दे देंगे ना, तो ये पूरा साल असर करता रहेगा। अब बात आती है फर्टिलाइज़र देने की। तो आप चाहते हैं एक कोने में इसको दे सकते हैं, या फिर पौधों को चारों तरफ दे सकते हैं। डायरेक्ट आप जड़ के पास ना दें, साइड साइड से दीजिएगा, ताकि ये अच्छे से असर कर जाए। तो इवनिंग के टाइम इसको दे सकते हो। और फ्रेंड्स, आप हर 15 दिन में इस तरीके से कर देते रहेंगे तो जो आपका गुलाब का पौधा है फूलों से भरा रहेगा, क्योंकि बेसल शूट्स निकल रहे हैं। तो उनको, जैसे वहाँ बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, उनको पोषक तत्व
की ज़रूरत होती है और क्या कहते हैं पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे पौधों के लिए भी पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है बढ़ते हुए। तो इस तरीके से हम बना के इनको दे सकते हैं, कैल्शियम से भरपूर और न्यूट्रिएंट से भरपूर सारी चीज़ें इस पौधे को हम दे सकते हैं बना के बिल्कुल फ्री में, क्योंकि महंगी चीज़ें होती हैं बाज़ार से। हम जो गार्डनर होते हैं हमेशा फ्री की चीज़ें ट्राई करते हैं कि पौधों को हम दे सकें, क्योंकि हमको पता भी नहीं होता कितना क्या रेशो यूज करना है। फर्टिलाइज़र कभी ज़्यादा कम भी हो जाता है, तो ये ऑर्गेनिक है, कम ज़्यादा भी नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरीके से घर पे हम फ्री में तैयार कर सकते हैं फर्टिलाइज़र बिना किसी खर्चे के। और फ्रेश रोज़ प्लांट के लिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर ये सारी चीज़ें करिएगा। कटाई ज़रूरी है, यानी कि प्रूनिंग ज़रूरी है, साथ साथ में फर्टिलाइज़र। और फ्रेंड्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो है हमारे गुलाब के पौधों के लिए धूप। तो धूप 5-6 घंटे की अच्छे से दिखाइएगा, फिर देखिएगा आपका गुलाब का फूल कितने अच्छे से खिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।